अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुबई के फ्रीलांस वीज़ा पे। आपने काफ़ी सुना होगा कि ये फ्रीलांस वीज़ा सोशल मीडिया पे स्पेशली फेसबुक वगैरह पे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया जा रहा है पिछले कुछ अरसे से। तो आइए देखते हैं कि इस वीज़े में एक्चुअली है क्या। तो जो दुबई का फ्रीलांस वीज़ा है ये एक्चुअली फ्रीलांस वीज़ा नहीं है। आप इसे आज़ाद वीज़ा जो है वो भी कह सकते हैं, लेकिन ये कैटेगराइज नहीं किया गया एज फ्रीलांस। इसमें एक्चुअली होता है ये है कि जो कंपनीज वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही हैं उन्हें कुछ कोटा अलॉट कर दिया जाता है, जिसकी बेसिस पे वो अपनी जो वैकेंसीज हैं उनकी कंपनी में उसके अगेंस्ट वीज़ाज निकाल सकते हैं। किसी को 10 वीज़ाज अलाउड होते हैं बेस्ड ऑन द कंपनी साइज़, किसी को 15-20, इस तरह से डिफरेंट कंपनीज का चल रहा होता है। तो ये कंपनीज जब इनके पास वीज़ाज एक्स्ट्रा होते हैं, फालतू होते हैं, तो ये वीज़ाज बेचती हैं। तो अभी जो वहाँ पे रेट है एक अच्छे वीज़ा का, जो जो एक मैनेजरियल पोस्ट का जो वीज़ा है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस मैनेजर का वीज़ा लेते हैं, एचआर मैनेजर का लेते हैं, फाइनेंस मैनेजर का लेते हैं, जो रिकमेंडेड है कि इस पोस्ट का कम से कम लिया जाए वीज़ा। तो किसी भी मैनेजरियल पोस्ट के जो वीज़े की जो कॉस्ट है वो तकरीबन राउंड अबाउट 9,000 दिरहम है। कोई 7,000 कहता है, कोई 7,500 कहता है, कोई 9 कहता है, कोई 10 कहता है। बहरहाल आप अपने माइंड में 9,000 दिरहम जो है वो रखिए। अच्छा, ये वीज़ा होता है 2 साल के लिए वैलिड यूजली। तो ये 2 साल का आपको वीज़ा दिया जाता है। इन पैसों में जो $9,000 हैं, सॉरी जो 9,000 दिरहम हैं, 9,000 दिरहम इसकी कॉस्ट है। तो उसमें जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है इस वीज़े के लिए, फॉर एग्जांपल आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपका एमिरेट्स आईडी, आपका वीज़ा, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, वो सब कुछ इसमें यूजुअली शामिल होता है इसी प्राइस में। अब इस वीज़े का फ़ायदा क्या है? इस वीज़े का फ़ायदा ये है, लोग ज़्यादा क्यों लेते हैं इस वीज़े को, कि एक तो ये कि आप दुबई लीगली चले जाते हैं, आपको टेंशन नहीं होती, आपने 2 साल तक वहीं पर रहना है। आपको जॉब नहीं दी जाती। वो जॉब जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्चुअली वो फिजिकली वो जॉब नहीं होती, ज़ाहिर है उस कंपनी ने सिर्फ आपको जो है वो वीज़ा बेचा है। तो लेकिन आप उसकी बेसिस पे अपना बैंक अकाउंट जो है वो खोल लेते हैं, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। और आपकी जो सैलरी है वो आपको और आपके एम्प्लॉयर के दरमियान होता है कि वो डालेंगे या आपने डालना है, और वो फिर वो निकाल लेते हैं। तो इस तरह से वो आपका 6 महीने 8 महीने जो है वो अकाउंट चलता है। और ऑब्वियसली वो सैलरी जो है वो आपकी नहीं होती, या आप खुद अपने अकाउंट में वो पैसे डालते हैं, सिर्फ ये शो करने के लिए कि जी मैं अकाउंट जो है मेरा वो चल रहा है और मैं सैलरी ले रहा हूँ इस कंपनी से। अच्छा, ये वीज़ा वो लोग लेते हैं या उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने वहीं पे जाके या तो कोई काम करना है दुबई में। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं बेसिकली इस वीज़े पे। फ्रीलांसिंग से मेरी मुराद ये है कि आप अगर आप अपना ऑनलाइन काम कर सकते हैं वहाँ पे लीगली रह के, आप ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो गाड़ियों की सेल परचेज कर सकते हैं, आप और कुछ इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड वो आप कर सकते हैं। आप कोई जॉब ढूंढ सकते हैं, अगर आपको एक अच्छी जॉब रियल में मिल जाती है तो एनओसी जो है वो आपको ये कंपनी दे देती है, और आप अपना वीज़ा जो है वो कन्वर्ट करा लेते हैं, उस कंपनी के साथ आप कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि आप 6 महीने बाद इस काबिल हो जाते हैं कि आप विजिट वीज़ा किसी भी यूरोपियन कंट्री का या अमेरिकन कंट्री का अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जो जो ट्रस्टवर्दी कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं वहाँ पे इमिग्रेशन और ये वीज़ाज़ वगैरह के लिए, तो आप उनसे रब्ता करते हैं और वो आपको तकरीबन मेरे ख़्याल से कोई 25,000, 20 से 25,000 दिरहम जो है वो उसका रेट होता है, वो आपको वीज़ा लगवा के देते हैं। तो वहाँ से लोग एक्चुअली आगे जाते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है, फॉर एग्जांपल यूरोप का, वो मेरा ख्याल है 4-5 महीने लग जाते हैं यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए 6 महीने तक लग जाते हैं इस सारे प्रोसेस में। और ये जो पेमेंट है ये वो लोग कहते हैं, वो जो कंपनीज काम कर रही हैं वो ये कहती हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप देनी पड़ती है। अगेन आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते, ये आपकी अपनी विल तक है। आप ज़ाहिर जब आप वहाँ जाते हैं वो आप पूरा सर्वे करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट कंपनीज में जाते हैं, इन कंसल्टेंट्स के पास, एजेंट्स के पास जाते हैं, आप इनसे बातचीत करते हैं, और जो आपको समझ आता है तो आप उससे अपना केस जो है वो प्रोसेस करवाते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनीज भी हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पे आपको पता है अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योरसेल्फ। और इसके अलावा जो टाइम पीरियड है वो मैंने आपको बता दिया कि 4 महीने कम से कम लगते हैं। जो वीज़ा की रेशो है वहाँ पे वो कहते हैं जी कि 90 to 90% जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की सक्सेस रेट है कि आपको वीज़ा मिल जाता है,
और कोई 80% जो है वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वीज़ास की का जो है वो रेशो है, सक्सेस रेट है, आपको वहाँ से वो वीज़ा मिल जाता है। तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फ्रीलांस दुबई का जो वीज़ा है वो। तो आप यहाँ बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बैठ के आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आप किसी कंपनी के साथ अग्रीमेंट करके, उनके साथ बातचीत करके, अगर आपको समझ आती है कि वो लोग ठीक हैं तो आप उनके से अपना प्रोसेस करा सकते हैं। यूजुअली जो लोग क्लेम करते हैं वहाँ पे बैठे, वो यही कहते हैं जी 15 से 20 दिनों के अंदर हम आपका ये वीज़ा जो है वो प्रोसेस करा देते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर दुबई फ्रीलांस वीज़ा। और सोचिए, अगर आपको समझ आता है तो आप अप्लाई कीजिए और वहाँ पे कुछ अर्सा रहकर आप आगे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।